पहला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फुलरानी एवं हर्षु दयाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था, यानी बचपन का नाम? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाउल था। क्वेश्चन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री प्रेस के। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस में। चलिए अगला क्वेश्चन, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र आंदोलन का। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति से नहीं हमें तो राजनीति से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उपयुक्त संभावना किस समाजवादी लेख का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण का। क्वेश्चन नंबर 9, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा और उनका बीमारी था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इसके पहले हम क्वेश्चन में आप सभी को बता चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही नाम क्या है? बाउल। 13 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग नर्सिंग होम। क्वेश्चन नंबर 15, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 16, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रहमान। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सतदेव। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्री प्रेस का मालिक कौन था? इसका पहले हम क्वेश्चन में करा चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उमाशंकर दीक्षित को। चलिए 20 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ, आईएससी। चलिए अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1924। क्वेश्चन नंबर 22, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, हरीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है अथवा नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिसी किसकी रचना है? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1952। चलिए 30 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1898 को। चलिए 31 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोकनायक। चलिए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पटना में 5 जून 1974 को। चलिए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1974। चलिए अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? सबसे पहले क्वेश्चन आया था, क्या नाम था? जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। इसका सही आंसर होगा हर्षु दयाल। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यह एक भाषण है। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण का। चलिए 37 नंबर प्रश्न, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किनका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सीताब्दी गांव में। चलिए 39 नंबर प्रश्न, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1974 को। 41 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्सेसे सम्मान। चलिए 42 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर अय्यर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई पीढ़ी के। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ जी गोयनका के। क्वेश्चन नंबर 45। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो दोस्तों आईएससी यानी 12th। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से एक बात सुनी थी? जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित जी के। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंडरग्राउंड जमाने की। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल को।